Good morning, class. सिलेबस तो पोर्टल पे अवेलेबल है और आपने देखा भी होगा मतलब Good morning, everyone. अपनी कोशिश की कि एक बार देखो कितना बचा हुआ है कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं Good morning, Okay, ma'am. good morning. So, there are only one or two topics which is left from your syllabus, which are from module first. Okay, so let's complete them first. Okay. तो एक बार So let me पोर्टल share पे the screen. सिलेबस भी First अपलोड है topic is सबसे dual mode पहले of an हमने क्या operating था system. सबसे पहले Your बच्चों को operating अपने system works in सेमेस्टर dual modes, that is user mode and kernel mode. ठीक है. डुअल मोड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने शायद कराया नहीं है ना आप लोगों को क्लास में. No, ma'am. हाँ तो ये करा देते हैं आज. यस. सो डुअल मोड ऑपरेशन बेसिकली क्या है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वो आपके दो मोड्स में हो रहा है, या तो वो यूजर मोड में हो रहा है या फिर वो कर्नल मोड में हो रहा है. जो भी आपके यूजर रिलेटेड प्रोसेस होगा, जो भी आपके यूजर रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी यूजर मोड में एग्जीक्यूट होंगी, और जो भी आपकी कर्नल बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होंगे या फिर जो आपकी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होंगी वो आपकी कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होती हैं. जैसे कि आपका मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी डी एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स डी एलोकेशन, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो कि प्रिविलेज्ड है वो हमारी एग्जीक्यूट होती है कर्नल मोड में. नाउ व्हाई वी आर यूजिंग डुअल मोड ऑपरेशन इन द केस ऑफ दिस operating system, because we want to protect our operating system. Okay, we do not want that users we don't want users to modify our operating system, to interact with our operating system directly. हमारे क्या है कि जैसे कि मेरा कोई भी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भी किसी भी मॉड्यूल में कुछ चेंज ना कर पाए, कुछ एरर्स ना क्रिएट कर पाए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डुअल मोड ऑपरेशन. किसी का माइक ऑन है. ठीक है. तो क्योंकि अगर अब क्या आता है कि हमारा कर्नल मोड की जरूरत कब पड़ती है. सपोज देयर इज वन प्रोसेस दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन इट्स ओन यूजर मोड, एंड सपोज इट वांट्स टू एक्सेस हार्डवेयर. अगर उसको हार्डवेयर एक्सेस करना है तो क्या किसके थ्रू एक्सेस करता है हमारा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू एक्सेस करता है. तो जब हम हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो हमारा मोड किस में चेंज हो जाएगा, कर्नल मोड में चेंज हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज ऑल अबाउट यूजर मोड एंड कर्नल मोड. सो वी हैव सेपरेटेड मैम आपका माइक ऑफ है.
यस, तो मैं क्या बोल रही थी, हमारी एक बिट होती है, बिट अगर हमारी बिट की वैल्यू 1 है कि मतलब है कि हमारा यूज़र मोड है अभी, और अगर बिट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब मेरा प्रोसेस जो है वो कर्नल मोड में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो हम बिट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन यूज़र मोड में हो रहा है या फिर कर्नल मोड में हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए जब भी आप सिस्टम को ऑन करते हो तो आपकी बूटिंग होती है। बूटिंग में क्या होता है कि आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लोड कराया जाता है, दैट हैपेंस इन कर्नल मोड। फिर जैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है, आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो, दैट एग्जीक्यूटेड इन द यूजर मोड। Fine. Now here is one diagram. You can see this is the user mode and this is kernel mode. So you can see here user process is executing. Now if it wants to call some system call, then it will generate the trap and mode bit will set to 0, because now I am entering the kernel mode. So in the kernel mode the mode bit value is equals to 0. So here your system call will be executed. Now again I want to go back to the user mode. So again the mode bit will be 1 and return from system call. So in user mode the value for mode bit will be 1 and in kernel mode this value will be 0. ठीक है, whenever trap or interrupt occurs, the hardware switches from user mode to monitor or kernel mode. The dual mode operation provides us with the means of protecting the operating system from errant users and errant users from one another. ठीक है, ये this is all about your dual mode operation of an operating system. अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट री-एंट्रेंट कर्नल पर। ठीक है, लेट्स कम टू री-एंट्रेंट कर्नल। री यस, री-एंट्रेंट कर्नल क्या होते हैं कि जैसे कि हमने बात की हमारा कर्नल मोड है, ठीक है, उसके अंदर आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, कॉमन डेटा हो सकता है। सो वी आर अलाउइंग द ओनली अ सिंगल process to enter in that kernel, but in the case of re-entrant kernel we can allow multiple processes to enter in the kernel. ठीक है, हम मल्टीपल प्रोसेस को एक ही टाइम पे कर्नल में एग्जीक्यूट करा रहे हैं एट द सेम टाइम, दैट इज री-एंट्रेंट कर्नल। इट इज अ वन दैट कैन बी यूज्ड by more than one task concurrently without fear of data corruption. अब बात आती है आपका डेटा करप्ट कैसे होता है। सपोज कीजिए मेरा एक वेरिएबल है, उसको एक प्रोसेस ने यूज किया, उसने उसकी वैल्यू को क्या कर दिया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। आपका सपोज एक प्रोसेस है ए, ठीक है, उसने एक ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस किया। ग्लोबल वेरिएबल कैसे वेरिएबल्स होते हैं, विच कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल द प्रोसेसेस। ओके, सपोज देयर इज अ वेरिएबल पी जिसकी वैल्यू अभी क्या है 2 है, इसने इसको रीड किया, ठीक, लेकिन अभी इसने यूज नहीं किया है इस वेरिएबल को। तो जैसे वो यूज करता ये प्रोसेस मेरा, इतने में ही आपका एक नेक्स्ट प्रोसेस आता है दैट इज बी प्रोसेस। ठीक है, उसने भी उसी ग्लोबल वेरिएबल को रीड किया और उसने उसकी वैल्यू को क्या कर डिक्रीज किया। तो वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 - 1 विल बी इक्वल्स टू 1। फाइन, अब सपोज कीजिए मेरा बी कंप्लीट हो गया है, फिर से ए वापस आता है और ए उस वेरिएबल को अब यूज करेगा। तो उसने क्या वैल्यू रीड की थी, 2 वैल्यू रीड की थी। तो अब देखिए ए को नहीं पता कि बी ने उस वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, तो उसको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, ए को 2 जो उसने पहले रीड की थी, पर अब उसको मिल रही है 1। So that is data inconsistent. If a variable has multiple values, अगर आपके किसी वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यू हो जाती हैं, दैट इज डेटा इनकंसिस्टेंट। Okay, that happens in the case of global variables. So to prevent this data inconsistency, we can have one method. We can use re-entrant function. Re-entrant function कैसे होते हैं, जिनके अंदर आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर किसी को अपना लोकल वेरिएबल यूज करना है तो हर एक प्रोसेस अपना लोकल वेरिएबल यूज कर सकता है सेम टाइम पे, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। अगर मैं ये कहती हूँ कि आपको अपने अपने फ़ोन यूज़ करने हैं, आप अपने फ़ोन यूज़ कर सकते हो सेम टाइम पे, लेकिन मैं कहती हूँ कि एक कॉमन फ़ोन है, ठीक है, जो कि एक ही बच्चा एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, जो कि मैं प्रोवाइड करूँगी। तो उस एक फ़ोन को तो एक टाइम पे एक ही बच्चा यूज़ कर पाएगा। तो जो आप लोगों के फ़ोन्स हैं उनको हम बोल देंगे लोकल वेरिएबल्स, ठीक है, जो कि सिर्फ खुद प्रोसेस के हैं। तो उनको एक टाइम पे हर एक प्रोसेस अपना लोकल वेरिएबल यूज़ कर सकता है।
ठीक, दैट इज रीएंट्रेंट फंक्शन. नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, दैट इज अ कॉमन फॉर्म. ठीक है, तो उसमें मैं क्या करूंगी कि नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन में मेरा एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एंटर कर सकता है, और अगर वो प्रोसेस मेरा एंटर कर जाएगा नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन में, तो वो उस फंक्शन पे लॉक लगा देगा, जिससे कि नो अदर प्रोसेस विल बी एबल टू एंटर इनटू नॉन रीएंट्रेंट फंक्शन. देखिए ये बात बोली गई है आपकी नेक्स्ट स्लाइड में. Write kernel functions. How we can make a kernel reentrant? By writing the kernel functions that modify only the local variables and do not alter the global variables or data structures. Such type of functions are also known as reentrant functions. Next, another technique used here is locking mechanism that ensure that only one process can use a non-reentrant function at a given time. Is it clear to everyone that what is the reentrant kernel and how we can make a kernel reentrant? Yes. Anyone having any problem or doubt till here? No, ma'am. चलिए, now last topic is threads. ठीक है, वो भी 5 मिनट का है, उसे हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. Let's see this question. Is there any other possibility? As we have solved by using the dynamic programming, so we have to follow. देखो बेटा, थ्रेड क्या होता है, सपोज कीजिए मैं आपको एक बहुत नॉर्मल से एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, या तो मैं उस एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को एक सिंगल बच्चे को असाइन कर दूं, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, उस प्रोजेक्ट को मल्टीपल टास्क में डिवाइड करके मैं एक एक टास्क सबको बांट दूं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है. 2 तरीके हैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए. वैसे ही यहाँ पर हमारा थ्रेड है. जैसे कि मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट को मिनी टास्क में डिवाइड करके मैंने बच्चों को असाइन कर दिया, वैसे ही उस मिनी टास्क को मैं यहाँ पर बोल रही हूँ थ्रेड. आपका एक कंप्लीट प्रोसेस है, उसको मैंने डिवाइड कर दिया है मल्टीपल थ्रेड्स में, और फिर उन थ्रेड्स को मैं पैरेलली एग्जीक्यूट कर रही हूँ यूजिंग द मल्टी प्रोसेसर सिस्टम. वैसे ही मैं क्या कर रही हूँ, मेरा प्रोजेक्ट था, उसको मैंने मिनी टास्क में डिवाइड कर दिया है. नाउ आई हैव असाइंड all the mini tasks to each student, to all the students. Okay, 1 minute task to each student, so that the mini task can be done at the same time. ठीक है, तो वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि मैंने थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया है, और मैंने थ्रेड्स एलोकेट कर दिए अलग अलग प्रोसेसर को, जिससे कि पैरेलली मेरे थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सके. ठीक, तो ऑब्वियसली बात है, टाइम कम लगेगा मेरे प्रोसेसर एग्जीक्यूट होने में. यस और नो? Yes, ma'am. So a thread is a path of execution within a process. A thread is a flow of execution through the process code with its own program counter, system registers and stack. Okay. A process can contain multiple threads. Obviously process है, मैंने उसको threads में divide कर दिया है, तो it may contain multiple threads. A thread is also known as lightweight process, because if I have divided the complete project into threads, so obviously thread will be the lightweight process. Yes or no? They are handled in the user space to achieve parallelism by dividing a process into multiple threads. Why we are using threads? So that we can execute them parallelly. Okay. A change in shared data by one thread can be visible by the another thread. अगर आपने किसी एक थ्रेड में कुछ चेंज किया है, तो वो दूसरे थ्रेड को विजिबल होगा. हमारे थ्रेड्स एक साथ कुछ शेयर भी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स है उसको शेयर भी कर सकते हैं. ठीक है, a thread can interact with another thread without involving the operating environment. These are some advantages of using threads. First one is responsiveness, as I have divided the process into multiple threads, so obviously I will get response earlier. Yes or no? Faster context switch. Now suppose my process size was very big, so I have divided it into threads, so thread size will be less. So if I want to do context switching, then there will be less data. The transfer of data will be fast because there will be less data. कम डेटा होगा तो ट्रांसफर जल्दी हो जाएगा आपका, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग में क्या होगी, आपकी फास्ट होगी. Effective utilization of multi-process system, because I have multiple threads, so I can utilize the multi-process system also. अगर मैं threads use नहीं करूंगी, तो मैं एक single process को एक ही processor पे execute कर पाऊंगी. Yes or no? Yes, ma'am.
ठीक है. नेक्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग. दे कैन शेयर द रिसोर्सेज ऑल्सो. दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. नाउ एनहांस थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम. ऑब्वियसली थ्रूपुट आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा. क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि देखो अब आपने, जब आपका एक प्रोसेस का रिस्पॉन्स टाइम बढ़ गया है, मतलब वो जल्दी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात थ्रूपुट आपका इंक्रीज होगा ही होगा सिस्टम का, है ना. अगर जो काम मेरा 10 मिनट में हो रहा था, अगर वो मेरा 2 मिनट में हो रहा है, तो थ्रूपुट इंक्रीज होगा नहीं होगा मेरा. नेक्स्ट इज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड. क्या डिफरेंस है आपका, ये पढ़ लीजिएगा. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो और आई विल सेंड यू दिस पीपीटी. ठीक है. प्रोसेस हैवी वेट और रिसोर्स इंटेंसिव. इट इज लाइट वेट प्रोसेस and switching needs interaction with operating system. In the case of thread, does not require any interaction of operating system. This is all about difference between process and thread. Next आपका आता है आपका क्लासिफिकेशन यूजर लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड. यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, अगर आपने यूजर प्रोसेस होता है आपका, एक कर्नल प्रोसेस होता है. यूजर प्रोसेस आपका यूजर मोड में एग्जीक्यूट होता है, कर्नल प्रोसेस आपका कर्नल मोड में एग्जीक्यूट होता है. इफ यू आर डिवाइडिंग द यूजर प्रोसेस इनटू थ्रेड्स, that a single thread will be known as user level thread. And if you're dividing the kernel level process into threads, then a single thread will be known as kernel level thread. दूसरी चीज, यूजर लेवल थ्रेड में ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई रोल नहीं होता है. कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना ही उसको मैनेज करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस. ठीक. user level threads are managed by the user itself. In the case of kernel level threads are managed and scheduled by the operating system. Clear है सबको? What are user level threads and what are kernel level threads? Yes, ma'am. This is all about threads. अब आपका सिलेबस बेटा है कंप्लीट. ठीक है. अब बात आती है, मैंने आपकी उस दिन क्विज ली थी. ठीक है. लेकिन मैंने उसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड ऑन किए थे. तो मैंने उसमें बाद में ऐड ऑन किए थे कुछ क्वेश्चंस. तो आई कैन डू वन थिंग, मैं आपको ना वो पीडीएफ शेयर कर दूंगी. इसमें सारे क्वेश्चंस हैं. नहीं, पीडीएफ नहीं शेयर करूंगी मैं. एक काम करना आप, मैं उस जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उनका मैं अलग सेपरेट क्विज बना लूंगी और आप लोग को शेयर कर दूंगी. ऐसा कर सकते हैं. तो बताइए क्या करना चाहिए. उसमें मैंने 10-12 क्वेश्चन और ऐड ऑन किए थे. हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्वेश्चंस एक बार. ठीक है. क्योंकि मैंने बाकी क्लास में कराए हैं, फिर आप लोग को नहीं कराऊं तो ये सही नहीं रहेगा ना. हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. If I spend 2 million all for my property 6 million. It is the way of reading. Now move next. ठीक है. This problem we are solving by using the. देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर वर्चुअल मेमोरी मिस. बताइए वर्चुअल मेमोरी मिस क्या होता है. आपके ऑप्शंस है हिट मिस, पेज मिस, पेज हिट और पेज फॉल्ट. हाँ बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर वर्चुअल मेमोरी मिस इज कॉल्ड. यस एनीवन. मैम पेज फॉल्ट होगा. मैम पेज फॉल्ट होगा. लेट्स सी. करेक्ट. A process copied into the main memory from the secondary memory. किसमें होता है? A process is copied into the main memory from the secondary memory. मैम स्टैपिंग में. स्टैपिंग में होता है. पेजिंग होगा मैम. पेजिंग. पेजिंग होगा.
प्रोजेक्ट 0 पे अगर आपने 1 मिलियन स्पेंड कर दिया तो प्रॉफिट कितना? पेजिंग में क्या करते हो आप? सिमिलरली प्रोजेक्ट 0 पे आपने 2 मिलियन स्पेंड किया तो प्रॉफिट कितना हो गया? पेजिंग में क्या करते हो आप लोग? नेक्स्ट प्रोजेक्ट 0 पे आपने 3 मिलियन स्पेंड दिस किया इज तो डिमांड profit पेजिंग। ये आपका यहाँ पे प्रोसेस की जगह आएगा पेज एक तरीके से, दैट इज डिमांड पेजिंग। मतलब जब भी आपका प्रोसेस की आपको जरूरत होती है तो वो प्रोसेस हमारा सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ आता है? मेन मेमोरी में, दैट इज डिमांड पेजिंग। ठीक है। इफेक्टिव एक्सेस टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू now at this stage now we know effective access time is directly proportional to you just know how much you have spent. मैम पेज फॉल्ट रेट। very good page fault rate. Sorry, you are Next is you are 0 क्या है? not correct, Disha Sharma. You are 0 क्या है? It is page fault rate. Okay. Next is in FIFO page replacement algorithm, when a page must be replaced, what is chosen? क्या चूज किया जाएगा? In FIFO page replacement algorithm, when a page must be replaced, what is chosen? M, is a value of people spending n resources. Very good, Diksha. Oldest page. Yes, ma'am. Oldest page यस होगा. मैम ओल्डेस्ट पेज। When the page required to be replaced, which algorithm chooses the page that has not been used for the longest period of time? अब इस स्टेज पे कितना स्पेंड कर चुके हो? अभी तक 0 स्पेंड किया है तो पूरा 4 मिलियन बचा है प्रोजेक्ट 1 के लिए। Yes, anyone? Least recently used algorithm होगा. Very good. Least recently used If algorithm. you spend 0 Next is working set model for page replacement is based on the assumption of next is मॉड्यूलरिटी। spend 1 million on project 1. No. Profit 5. हमने किस में बात की थी इसकी? थोड़ा सा याद है? 2 million के लिए 1 पे तो आदमी है। 3 million Locality. is the profit 16. Locality of reference. ओके मैम। Spend all 4 on 1 then profit 6. What memory is? देख लिया होगा आंसर इसका virtual memory है. ठीक है, पढ़ लो question. Is logical address space can be larger than physical address space? What do you do next? No. If you spend Logical address space को हम क्या कहते हैं? it's not represent this only. The profit is 6. Now, In the case of virtual memory, it can be larger, beta. 3. Total is 4 ना. मैम वर्चुअल मेमोरी में लार्जर कैसे हो सकता है? आपका लार्जर तो होता है वर्चुअल मेमोरी में, देखो इसका ट्रू ही होगा बिल्कुल, क्योंकि आपका हमारा वर्चुअल मेमोरी लॉजिकल एड्रेस स्पेस किसके लिए होता है? आपके यूजर के लिए होता है ना, प्रोसेस यूजर के लिए। Yes, ma'am. तो उसके लिए हमारा वर्चुअल मेमोरी क्या बताती है कि यू हैव अ लार्ज लॉजिकल एड्रेस स्पेस, Okay, ma'am. है ना। लेकिन हमारे पास एक्चुअल में फिजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? वो कम होता है ना। Yes, ma'am. What allocation uses the proportional allocation scheme using priorities rather than size? इसका है प्रायोरिटी एलोकेशन। आपने देख ही लिया होगा, हमने प्रोपोर्शनल एलोकेशन में बात की थी। हमारा एक होता है इक्वल एलोकेशन, एक होता है प्रोपोर्शनल एलोकेशन। तो इक्वल एलोकेशन में क्या था कि हम इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी सबको एलोकेट कर रहे थे, इक्वल अमाउंट ऑफ फ्रेम्स। और इसमें क्या है, प्रोपोर्शनल में हमारी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम एलोकेट कर रहे थे। और अगर प्रायोरिटीज होंगे तो हम प्रायोरिटी एलोकेशन यूज करेंगे। ठीक है। Which process selects a replacement frame from the set of all the frames? Okay. At this stage, you have spent all 2 million on project 0. So remaining is 0. Yes. अभी पढ़ कर आए हो ये सब चीजें। Till this point, is there any confusion? You please look one more time. मैं ऐसी जगह ये इसको ओपन करता हूँ। Yes, anyone? मैम मॉड्यूल रिप्लेसमेंट होगा। आप पेज को किसी के भी प्रोसेस के पेज को आप रिप्लेस कर सकते हो, फ्रेम को आप रिप्लेस कर सकते हो। वो किसमें था? ग्लोबल रिप्लेसमेंट।
ग्लोबल रिप्लेसमेंट। और लोकल में क्या था कि आप अपने ही किसी फ्रेम को रिप्लेस करोगे, ठीक है, दैट इज ग्लोबल रिप्लेसमेंट। Which process is busy swapping pages in and out? किसमें होता है कि हमारा स्वैपिंग में ही हमारा बिजी रहता है ज्यादातर प्रोसेस, किस केस में होता है? Thrashing. वेरी गुड, थ्रैशिंग। The memory can be shared among dash because of virtual memory. Yes, Okay, so let's move further. processes, Now, next stage for the project. ठीक है। अब आप देखिए इसमें चलिए ये मैम क्वेश्चन से आपके डिस्कस हो ही गए हैं। और कोई डाउट किसी को तो पूछ लो, अदरवाइज वी आर एंडिंग दिस I सेशन। have explained project GNU. मैम आपने नोट्स GNU मैम project पोर्टल GNU. पे आपने अपलोड कर दी क्या? Again, GNU medium project board. पोर्टल पर मैंने शायद अभी अपलोड नहीं किए हैं, आई चेक, मैं आज चेक कर लूंगी। जो भी आपके नोट्स वगैरह जो पीपीटीज तो नहीं, नोट्स जो होंगे वो मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आज मैं चेक कर लूंगी ये सब चीजें, मैम ओके। थैंक यू मैम। मैम ये कोएस लैब में क्या होने वाला है? There are two are coming on this प्रैक्टिकल में? screen. यस मैम। By using this, अच्छा, आप लोग की तो आज एक लैब भी है ना, 11 यस बजे। मैम। डाउट, उसमें डाउट्स रख लेंगे, किसी को डाउट पूछ लेना, हम उसमें डाउट्स रख लेंगे। और प्रैक्टिकल में बेटा जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है, वैसे आप लोग को बता दिया जाएगा कि ऑनलाइन होना है, ऑफलाइन होना है। अगर ऑनलाइन होना है तो कैसे होगा, ऑफलाइन होगा तो कैसे होगा, यू विल बी इन्फॉर्म्ड, either I can spend GNU ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। दूसरी बारी आपको देखिए चलिए क्लास, नाउ यू कैन लीव, ओके। अपना कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ओके। Okay, ma'am. थैंक यू क्लास, नाउ यू मे लीव। Here I have spent 1, here I have spent 2, here I have spent 3 million, here I have spent